हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग आपका एलसीएम एंड एचसीएफ को देखेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले जो आपका हम लोग दो वर्ड को हम लोग जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए। पहला जो आपका वो है आपका फैक्टर। फैक्टर क्या होता है। दूसरा जो आपका वो है आपका मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग गुणज कहते हैं। हिंदी में हम इसको गुणज कहते हैं। फैक्टर को हिंदी में आपको हम लोग गुणक कहते हैं। गुणक कहते हैं। फैक्टर क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं आपका 12 ले लिए, 18 लिए। फैक्टर का मतलब होता है जो इस नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। जैसे कि 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा और आपका 12 भी हो जाएगा। दूसरा जो आपका 18 का जो होता है 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, आपका 9 से हो जाएगा और आपका 18 से हो जाएगा। सेम हम लोग आपका सेम एग्जाम्पल को लेते हैं, 12 लेते हैं, 18 लेते हैं। 12 का मल्टीपल क्या होता है, इसका क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। जैसे कि 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, आपका 48 हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट 18 का 18 हो जाएगा, उसका गुणज क्या हो जाएगा, मल्टीपल क्या होगा, 36 हो जाएगा। आपका क्या होगा, 36 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये क्या रहा, कंटिन्यू रहेगा। इसमें आपका हमने आपका मल्टीपल और आपका फैक्टर का डिफरेंस समझ लिए। फैक्टर का मतलब होता है जो इस गिवन नंबर का क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। गुणज का मतलब होता है इसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यहीं पे हम लोग आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का डिफरेंस समझ लेंगे। आपका एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपका एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपका क्या है, मल्टीपल है। और लिस्ट क्या मतलब होता है, सबसे छोटा होना चाहिए। यानी कि वो नंबर होगा आपका गिवन नंबर का मल्टीपल, वही आपका एलसीएम होगा जो गिवन नंबर से क्या हो, आपका डिवाइड हो। जैसे कि इसमें हम लोग 12 को देखते हैं। 12 को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका क्या 18 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ये क्या होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 24 को लेते हैं तो 12 से तो डिवाइड होगा, लेकिन आपका क्या आपका 18 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग 36 को लेते हैं तो 36 आपका 12 से भी डिवाइड है और आपका 36 क्या है, 18 से भी डिवाइड है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, उस नंबर को लेते हैं जो आपका गिवन नंबर से क्या होना चाहिए, दोनों का कॉमन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। इसका आपका टेबल को कंटिन्यू रखते हैं, अगर आगे देखते हैं, इसको देखते हैं 48 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर आपका 72 भी हो जाएगा। 72 इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, हम लोग लिस्ट नंबर को लेते हैं जो सबसे छोटा नंबर हो। तो इसमें 36 आपका गिवन नंबर यानी 12 18 का क्या है, मल्टीपल है और क्या है, सबसे छोटा है। उससे पहले का जो भी मल्टीपल आपका वो क्या है, दोनों नंबर से डिवाइड नहीं होगा। आप 24 लेंगे तो 12 से डिवाइड होगा, 18 से नहीं होगा। 12 लेंगे तो 12 से डिवाइड होगा, 18 से नहीं होगा। तो हम आपका एलसीएम में नाम से स्पष्ट है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपका उस नंबर को लेते हैं जो आपका क्या होना चाहिए, गिवन नंबर से क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लिस्ट होना, यानी सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा आपका क्या है, 36 है। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, 36 हो गया। यहीं पे हम लोग एचसीएफ को भी समझ लेते हैं। आपका एचसीएफ को समझ लेते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें आपका उस कॉमन फैक्टर को लेंगे जो गिवन नंबर से क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। हाँ, नाम से स्पष्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका गिवन नंबर है उसका हमने फैक्टर लिखा। उस फैक्टर में जब दोनों में क्या हो, आपका कॉमन हो और क्या हो, हाईएस्ट होना चाहिए फैक्टर।
जैसे कि इसमें देखेंगे आपका, इसमें क्या है आपका, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, आपका जो है 12 में भी 2 है, इसका फैक्टर 2 है, इसका भी 12 का भी फैक्टर 3 है, 18 का भी फैक्टर 3 है। इसमें देखेंगे आपका 4 फैक्टर तो आपका 12 में है लेकिन 18 में नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे आपका जो है क्या है, 6 है, यहाँ देखेंगे आपका 6 है, यानी कि आपका जो है इसमें देखेंगे आपका क्या है, 6 आपका इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, आपका जो है 18 में भी सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसमें जो है आपका जो है दोनों में क्या है, दोनों में शामिल है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको जो है फैक्टर एंड मल्टीपल का अंतर समझ लिए, और आपका जो है यहीं पे हमने जो आपका जो है एलसीएम एंड एचसीएफ का भी डिफरेंट बता दिया। चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। आपका जो है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपका जो है एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन अदर वर्ड्स एलसीएम ऑफ 2 या मोर गिवन नंबर्स इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। आपका जो है हिंदी में देख लेते हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समपरतक। दूसरे शब्दों में देखते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होता है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से क्या हो, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। आपका जो है गिवन नंबर का जो मल्टीपल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को सिलेक्ट करते हैं सबसे छोटा न्यूनतम, यहाँ देखेंगे न्यूनतम संख्या का डिवाइड सेलेक्ट करते हैं जो क्या होना चाहिए, गिवन नंबर से क्या होना चाहिए, पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट जो है प्रोसेस टू फाइंड आउट एलसीएम। हम लोग एलसीएम को जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपका जो है एलसीएम को फाइंड आउट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला जो आपका होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, आपका जो है गुणनखंड की विधि। पहला आपका जो मेथड होता है वो होता है फैक्टराइजेशन का। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे कि 18 ले लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, 42 ले लेते हैं। 18 और 42 का हमने आपका फैक्टर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से होगा, फिर क्या होगा, 3 से हो जाएगा, 3 3 का 9 दूना 18 हो गया। फिर इसको देखेंगे 2 से भी डिवाइड होगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 7 से हो जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिए इसको, 18 का फैक्टर आपका क्या होना चाहिए, यही होगा। आपका जो हमने एलसीएम बताया था कैसे निकालते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या लिस्ट नंबर लेंगे, आपका क्या होना चाहिए, जो दोनों नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें हम लोग एक चीज़ को याद रखेंगे, आपका जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 3 के पावर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 2 टाइम्स हो गया। इसमें देखेंगे आपका जो है ये तो हो गया, इसमें नहीं होगा, तो इसमें हम लोग लिखते हैं दोनों में जो है आपका जो गिवन जो आपका जो है जो गिवन फैक्टर है उसमें क्या आपका जो देखेंगे दोनों में कौन सा है, इसमें देखेंगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, आपका जो है 2 क्या है, इसमें भी है, और आपका जो है इसमें भी दिया है। दोनों में क्या है, दोनों में 2 दिया है, तो 2 तो लेंगे ही, इनटू आपका जो है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, आपका जो है 3 क्या है, दोनों में है, 3 आपका जो है दोनों में है। इसमें जो आपका जो है पावर जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, जो सबसे बड़ा पावर हो। इसमें जो है आपका 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 लेंगे। और इसमें जो है आपका जो है जो एलसीएम में जो होता है जिसका पावर ज़्यादा होता है उसी को लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर लेंगे, इनटू जो नंबर आपका जो फैक्टर बच गया उसको भी इनटू कर लेते हैं। आपका जो है अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जो है आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आपका जो है तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, इनटू 7 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 सत्ते कितना होता है, 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे हम लोग, आपका जो है एलसीएम में जो है गिवन फैक्टर का जो पावर जो होता है मैक्सिमम पावर को क्या करते हैं हम लोग इंक्लूड करते हैं, इसमें जो है मैक्सिमम पावर को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो मेथड जो आपका होता है वो होता है शॉर्टकट मेथड यूजिंग फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग भाग विधि भी कहते हैं, इसको हम लोग भाग विधि डिवीजन विधि भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाग विधि कहते हैं, भाग विधि भी कहते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आपका जो है
डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। 18 सेम हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। 18 42 कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। हम लोग जो है इसमें जो आपका जो है एलसीएम निकालते वक्त ये ध्यान रखते हैं आपका गिवन नंबर का जो है आपका जो कम से कम क्या 2 नंबर क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। इसमें देखेंगे दोनों नंबर 2 से डिवाइड है। जिस नंबर से भी आप इसमें अप्लाई करेंगे ये हम लोग चेक करेंगे तो जो नंबर दिया गया है कम से कम जो आपका जो है 2 नंबर क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि क्या हो, ये 9 टाइम से चला जाएगा, वह ये 21 टाइम में चला जाएगा। अब जो है हम लोग क्या 3 से करेंगे, इसमें दोनों डिवाइड हो रहा है, तभी आपका क्या नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे टर्म को, ये 3 से टाइम्स में जाएगा, ये 7 टाइम्स में जाएगा। अब जो है आपका जो है कोई नंबर जो आपका डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करते हैं हम लोग आपका एलसीएम क्या निकालते हैं, आपका आप गुना कर लेते हैं। 2 3 3 इंटू 7 गुना करेंगे, 3 3 का 9 9 3 27 27 27 7 कितना होता है आपका 126 हो जाएगा। आपका जो है 126 हो जाएगा। तो हमने आपका जो है एलसीएम निकालने के जो है दोनों मेथड हमने क्या किया देख लिया। पहले हम लोग क्या किया था, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। सेकंड का हम लोग शॉर्टकट तरीका से एक ही बार में अप्लाई किए। नेक्स्ट जो आपका जो है एचसीएफ है। एचसीएफ हमने पहले ही आपको निकालना सिखाया था। एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समटाइम्स ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आपको जो हम लोग जो है जीएसडीवी कहते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन परफेक्टली डिवाइड 2 या मोर गिवन नंबर्स। हिंदी में देख लेते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समवर्तक, जिसे कभी कभी अधिकतम उभयनिष्ठ भाजक कहते हैं, जीसीडी। यह वह सबसे बड़ी संख्या है जो 2 या 10 से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करता है, विभाजित करता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोसेस टू फाइंड आउट एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के जो है इसमें भी हम लोग 2 तरीका देखेंगे। पहला जो तरीका होता है वो होता है फैक्टराइजेशन का। सेकंड जो तरीका जो होता है वो डिवीजन मेथड का होता है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं, पहला जो आपका जो मेथड हम लोग देखेंगे। सेम हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 18 42 का ही लेते हैं। इसका हम लोग फैक्टर लिख लेंगे। फैक्टर क्या होता है, 3 हो जाए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है 42 का 2 टाइम्स में जाएगा, 3 से जाएगा और 7 से जाएगा, और कोई फैक्टर तो है नहीं, और फैक्टर इसका तो होगा नहीं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसलिए एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम में हम लोग क्या किया था, जो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर स्क्वायर स्क्वायर। एचसीएम में क्या होता है, हम लोग जो है आपका जो है इसमें क्या दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, तो 2 ले लेंगे। 3 जो आपका जो है 3 में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम हमने क्या किया था कि आपका पावर क्या लेते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट पावर लिए थे, मैक्सिमम पावर लिए थे। इसमें जो आपका जो है मिनिमम पावर वाले जो होते हैं उन्हीं को लेते हैं। तो 3 इसमें भी है कि केवल 1 टाइम्स 3 लिखेंगे, आपका जो है पावर वाला नहीं लेंगे। और एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, जो बाकी नंबर थे उनको भी गुना करते थे, लेकिन एचसीएफ में हम लोग बाकी नंबर को क्या करते हैं, मल्टीपल नहीं करते हैं। आपका जो है कॉमन 2 क्या मिला, 2 मिला। और 3 में जो है आपका जो है मिनिमम पावर वाले को हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं। तो किसका एचसीएफ क्या होगा, 6 हो गया। यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, 6 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिवीजन आपका जो है मेथड से देख लेते हैं। इसमें भी सेम एग्जांपल को देखते हैं। आपका जो क्या था 18 था, सेकंड क्या था 42 था। इसको हम लोग भाग विधि कहते हैं। कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। इस क्या होगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 18 को हम लोग लेते हैं यहाँ पे, कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 18 से कट जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ गया, आप इसका एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। इसलिए एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ जो इसका होगा क्या होगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी क्या एचसीएफ निकाल सकते हैं। हमने आपको दोनों मेथड सिखाया। पहला जो था वो क्या था, गुणनखंड विधि था। दूसरा क्या था, भाग विधि द्वारा सीखे। नेक्स्ट जो आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड स्टैंडर्ड फार्मूला रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। आपका जो है एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है आपका जो है प्रॉपर्टीज एंड मानक सूत्र देख लेते हैं। पहला जो आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स
n संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM होता है। इससे जो आपका जो है दो फार्मूला और जो क्या होता है आपका जो इससे बन जाता है। इसमें आपका जो है क्या होता है, दो नंबर संख्या का गुणनफल दिया होगा, HCF एंड LCM होता है। अगर आपसे जो है LCM पूछ ले कि LCM बताइए, आपका जो क्वेश्चन में जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया होगा और HCF भी दिया होगा। अगर LCM पूछ दे तो आपका क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स बाई आपका क्या होगा, HCF नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एक फार्मूला तो ये होगा। सेकेंड फार्मूला ये होगा आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया होगा और HCF दिया होगा, HCF पूछ लेगा आपसे, LCM दिया होगा, HCF पूछ सकता है, HCF। तो इसका क्या फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स बाई क्या होगा, LCM हो जाएगा। एक फार्मूला तो आपको यहाँ पे दिया ही गया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स n नंबर्स इजकल टू HCF इंटू HCF आपका जो है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड आपका जो है 540 दिया गया रेस्पेक्टिवली। इफ वन द नंबर्स इज 210 दिया गया, देन द अदर्स नंबर क्या होगा। दो संख्याओं का महत्तम एवं लघुत्तम समर्थक क्या है, 6 दिया है और 5040 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या जो है 210 दिया गया तो दूसरी संख्या क्या होगा, सेकेंड नंबर दिया क्या होगा। इसमें देखेंगे गिवन आपका जो क्या क्या दिया है, डाटा देख लेते हैं। पहले जो आपका जो क्या है HCF दिया है, HCF क्या है आपका 6 है। LCM देखेंगे, LCM क्या है इसमें 5040 है। और आपका जो है फर्स्ट नंबर दिया गया, फर्स्ट नंबर दिया गया कितना 210 दिया गया। हमने आपको जो है अभी आपको बताया था इसमें क्या निकालना था, सेकेंड नंबर दिए निकालना है। HCF भी दिया है, LCM में दिया और एक नंबर भी दिया गया। आपका जो है फार्मूला क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग फार्मूला का क्या करते, आपका जो है फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपका जो है फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है LCM इंटू HCF होता है। आपका जो है LCM कितना दिया गया है 5040 दिया गया है, LCM कितना दिया है 6 दिया है। और आपका जो है फर्स्ट नंबर दिया गया है, आपका जो है एक नंबर दिया गया है तो उसको हम लोग, और सेकेंड नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, सेकेंड नंबर को x मान लेते हैं, x इंटू 210 मान लेते हैं। अब x का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो x इक्वल टू ये क्या होगा, गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 540 इंटू 6 बाई 210। इसको कट कर लेते हैं, आपका जो इससे कट कर लेते हैं, ये 0 टाइम्स 0 चला जाएगा, आपका जो है 0 टाइम्स 0 चला जाएगा। और एक हम लोग इसको देखते हैं 5 4 9 3 से डिवाइड होगा, 3 से करते हैं तो ये 7 टाइम्स में जाएगा। इसको 3 से करेंगे आपका तो क्या होगा, 3 से करेंगे आपका जो 1 टाइम्स जाएगा, फिर क्या होगा 20 होगा, 36 18 8 टाइम्स में चला जाएगा, 8 3 के 24। फिर इसको 7 से करेंगे तो 7 दूना कितना 14 चला जाएगा, यानी 24 टाइम्स में जाएगा। तो आपका जो है क्या बचा 24 इंटू 6 बचा। इसको गुना करेंगे तो आपका क्या होगा 144 आएगा। इसका तो ये हम लोग का सेकेंड नंबर जो है, हम लोग सेकेंड नंबर क्या मांगे थे x माने थे, तो सेकेंड नंबर का वैल्यू क्या आ गया 144 आ गया। आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में जो है सेकेंड नंबर ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया गया है एंड देयर HCF इज 13, आपका जो है HCF दिया गया। द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, आपका जो है पेयर्स पूछ रहा है नंबर्स का, दो संख्याओं गुणनफल क्या है 2028 है, उनका HCF जो है क्या है 13 है। ऐसे युग्मों की संख्या क्या होगी, इसमें देखते हैं हम लोग। आपका जो है गिवन में क्या क्या दिया है, फर्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा x मान लेते हैं, क्योंकि नंबर तो हम लोग फर्स्ट नंबर दिया नहीं है। सेकेंड नंबर क्या होगा आपसे, इसको y मान लेते हैं। आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है, इसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है और आपका जो है HCF भी दिया गया है 13 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 2028 है। हम लोग जो सिंपल क्या करते हैं
फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इसमें जो आपका जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो है 13 जो होता है एचसीएफ क्या मतलब होता है आपका जो है एचसीएफ वो हाईएस्ट नंबर होता है जो क्या होता है जो गिवन नंबर होता है वो क्या होता है उसमें क्या फैक्टर क्या होता है फैक्टर होता है। यानी वो 13 जो है आपका जो है 2028 से क्या होगा पूरी तरह से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो हम लोग जो इसको लिखते कैसे हैं इसको, क्योंकि 13 क्या है मल्टीपल फैक्टर है 13 और फर्स्ट नंबर क्या करते हैं एक्स करेंगे प्लस 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 नहीं इंटू करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर है इंटू 13y और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 2028 दिया गया। 13 जो होता है एचसीएफ जो होता है क्या होता है फैक्टर होता है क्या होता है मेन कॉमन फैक्टर होता है। तो इसको आपका जो है हमने प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है 13 क्या होता है फैक्टर होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई और ये क्या है गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा 2028 बाई 13 इंटू 13 क्योंकि 2 बार 13 है। इसको हमने क्या किया आपको जो है ब्रैकेट के इधर लगेगा तो क्या होगा भाग में चला जाएगा। इसको हम लोग कट कर लेते हैं 13 से कट करेंगे आपका जो है 13 से कट करेंगे तो आपका जो है 156 टाइम में जाएगा। इसको 13 से कट करेंगे तो 12 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्स वाई का मान जो आया क्या आया 12 आया क्या आया 12 आया। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको ऐसे युग्मों की संख्या बताइए। तो आपका जो है यहाँ पे जो है को प्राइम नंबर्स लेते हैं। आपका जो है पेयर में हम लोग को प्राइम नंबर्स लेते हैं। इसमें देखेंगे को प्राइम्स नंबर क्या होता है जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसके संभावित जो पेयर बनेगा एक तो 1 और 12 का बनेगा इसका एचसीएफ भी 1 आएगा। सेकेंड जो आपका पेयर बनेगा 3 और 4 का बनेगा। यहाँ पे आपका जो है 2 ही पेयर बनेंगे। आपके जो है कितने पेयर बनेंगे 2 ही पेयर बनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पेयर पूछा है तो आपका जो है नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा। इसमें जो आपका जो है नंबर ऑफ सच पेयर्स पूछा है पेयर्स इज 2। इसमें हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था नंबर ऑफ पेयर्स पूछा था। तो इसमें जो आपका जो कितने पेयर बनेंगे 2 ही पेयर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का जो आपका कंसेप्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रैक्शन। आपका जो है क्वेश्चन अगर एलसीएम आपका जो है फ्रैक्शन में दिया गया हो तो उसका हम लोग जो है एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस आपका जो है एलसीएम का पूछेगा अगर तो आपका जो है न्यूमरेटर का जो है हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपको जो है फ्रैक्शन में दिया होगा अब उसका एचसीएफ पूछेगा तो आपका जो है न्यूमरेटर का यहाँ क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं और डिनोमिनेटर क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। सिंपल तरीका से हम लोग याद रखेंगे आपका जो भी आपका पूछेगा एलसीएम या एचसीएफ तो ऊपर वाले हम लोग क्या करते हैं सेम आपका जो क्वेश्चन में दिया पूछेगा उसको ऊपर वाला हम अप्लाई करते हैं। इसमें क्या एचसीएफ पूछ रहा है तो हम लोग ऊपर एचसीएफ किए हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपका जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जो आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है 1/2 इसमें क्या पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है तो हम लोग ऊपर वाले में एलसीएम करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था एलसीएम पूछेगा तो ऊपर एलसीएम करेंगे एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर एचसीएफ करेंगे। यानी कि जो भी पूछेगा उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है आपसे एलसीएम पूछ रहा है। आपका क्वेश्चन दिया गया है 1 हम लोग क्या ऐसे लिख लेते हैं इसको एलसीएम ऑफ 1 2 4 6 बाई नीचे क्या करेंगे हम लोग अब एचसीएफ करेंगे एचसीएफ ऑफ 2 5 7 17 करेंगे इजकल टू आपका जो है एलसीएम निकालेंगे 1 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा। निकाल कर देख लीजिए। हम लोग जो है हाईएस्ट नंबर जो है उसका हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल देखेंगे। 6 जो है आपका जो है क्या 1 से डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो इसका डबल करेंगे क्या होगा आपका जो है सबसे बड़ा नंबर क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल करके देखते हैं फिर 12 होगा। तो 12 आपका जो है 1 से भी डिवाइड होगा 2 से भी डिवाइड होगा 4 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसका आपका एलसीएम जो होगा क्या होगा 12 हो जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिए 1 2 4 6 हम लोग क्या करते हैं एलसीएम उसी नंबर से आपका जो अप्लाई करते हैं जो कम से कम क्या होना चाहिए 2 नंबर क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से अप्लाई करेंगे इसका 1 तो 1 ही होगा 1 हो जाएगा इसका ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आपका जो है 2 कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे
क्या हो, डिवाइड हो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, हमने क्या लिखा था, 12 लिखा था। तो आप डायरेक्ट भी एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका जो है नीचे क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं, आपका जो है एचसीएफ करते हैं। तो इसमें जो है कॉमन फैक्टर हम लोग देखेंगे, 2 का देखेंगे, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का देखेंगे 1 होगा और 5 होगा। 7 का देखेंगे तो 1 होगा और क्या होगा, 7 होगा। 17 का देखेंगे तो क्या होगा, इसका फैक्टर 1 होगा और क्या होगा, 7 होता है। इसमें एक ही नंबर जो है क्या होगा आपका, जो सभी में क्या हो, कॉमन फैक्टर है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इसको आप निकाल के भी देख सकते हैं, आप भाग विधि से निकाल के देख लीजिए। 2 से कीजिएगा 5 में तो क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, क्या बचा, 1 बचा। इसमें 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो इसका एक 1 बचा। फिर सेकंड नंबर में देखेंगे 7 में करेंगे तो भी 7 टाइम्स में चला जाएगा। फिर क्या हुआ, इसका एचसीएफ 1 से होगा। फिर 1 से हम लोग 17 में करेंगे तो इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट आपको क्या किया, हमने फैक्टर विधि से दिखाया था, तो इसका क्या हो गया आपका जो है 12/1 हो गया। तो हमने इससे आप पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो कितना टाइम्स में, 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने इसमें जो आपका जो है, पहले हमने क्या बताया, सिंपल आपका नंबर का बताया था, इसमें हमने आपको फ्रैक्शन का बता दिया। जो भी पूछेगा उसमें हम लोग आपका जो है ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपका जो है निम्नलिखित में से आपका इसमें जो आपका जो एचसीएफ पूछ रहा है, तो हमने क्या करेंगे, ऊपर वाला में एचसीएफ करेंगे, नीचे में क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। आपका जो नीचे क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो हमने क्या पूछ रहा है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। ऊपर वाला हम क्या करेंगे, आपका जो है नंबर देख लेते हैं, पहले नंबर क्या है, इक्वल टू, ऊपर वाले हम क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ किसका, 4 24 है, 4 24 और 16 है। और नीचे क्या कर देंगे हम लोग, नीचे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या है, 5 25 35। अब आपका जो है हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या करते हैं, उस कॉमन फैक्टर को क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, जो आपका जो है तीनों नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या होगा, 4 होगा, आप निकाल कर देख लीजिए। आपका जो है 4 24 का हम लोग भाग विधि दोबारा निकाल लेते हैं, 6 टाइम में चला जाएगा तो 4 बचा। 4 जो है 16 है, 4 टाइम्स चला जाएगा, 16 भी कर जाएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 आ गया। आपका जो है एचसीएफ क्या हो गया, 4 आ गया। अब नीचे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करेंगे 5 25 और 35 का। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपका जो है लिस्ट क्या लेते हैं, मल्टीपल लेते हैं, जो आपका क्या होना चाहिए, आपका जो है तीनों नंबर से क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। आपका जो है निकाल लेते हैं, 5 25 35 कितना टाइम्स में जाएगा, ये 35 है, 5 टाइम्स में जाएगा, 1 बचा 25, 7 बचे 35, अब कोई नंबर ही नहीं घटेगा, 25 बचे 125, सॉरी 5 बचे 25 होगा आपका, ये क्या होगा 25 हो जाएगा। 25 में 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बचे 35, 3 7 दूना 14 14 3 14 3 कितना होता है, 17 हो जाएगा। तो यानी इसका जो है 175 क्या होगा आपका, 175 आपका हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 175 हो जाएगा। अब जो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो आपका जो है यही क्या हो गया, आपका एचसीएफ आ गया, आपका जो है एचसीएफ आ जाएगा। आप इसको पॉइंट में कट कर सकते हैं, आपका जो है क्या होगा, ये आपका जो है फ्रैक्शन क्या होगा, एचसीएफ निकल गया। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, हम लोग जो है एलसीएम का जो है उपयोग देखेंगे। इसमें जो आपका जो है 3 केस बनते हैं, आपका जो है 3 केस बनते हैं। पहला जो आपका जो बनता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। वह छोटी छोटी संख्या, आपका जो है एलसीएम में जो है जहाँ भी स्मॉलेस्ट नंबर दिखेगा वो क्या होगा, एलसीएम का ही पार्ट होगा। इसमें देखेंगे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, आपका जो है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जो एक्स वाई जेड से जो है पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। आपका जो है जहाँ भी आपका क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर का जिक्र होगा तो वहाँ हम लोग एलसीएम निकालते हैं। पहला केस तो बनता है। सेकेंड जो एक केस बनता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड लिप्स रिमाइंडर, जो आपका जो है एन इन ईच केस, आपका जो है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें कीजिए जिसे यदि एक्स वाई जेड आपका क्या है से विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, आर शेषफल प्राप्त होता है।
इस केस में हम लोग क्या आपका डायरेक्टली क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, आपको उसमें क्या करते हैं, रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। आपका जो है कोई भी संख्या दिया होगा आपको उसमें बोलेगा कि एक्स वाई जेड से डिवाइड करने पर जो है प्रत्येक दशा में जो है समान आपका जो है क्या रिमाइंडर बचता है, आपका कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को आपका जो निकालेंगे उसके बाद क्या करते हैं, रिमाइंडर को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट जो केस बनता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जब भी स्मॉलेस्ट वाली बात होगा तो एलसीएम का पार्ट होगा वो, विच व्हेन डिवाइडेड बाई ए बी सी लिव्स रिमाइंडर्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली। आपका जो है रेस्पेक्टिवली आपका जो है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक्स वाई जेड से भाग देने पे क्रमशः क्या होना चाहिए, आपका जो है ए बी सी क्या होना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए। आपका जो है यहाँ पे आपका जो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड होगा, आपका यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा एंड जेड होगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक्स वाई जेड से भाग देने पे क्या हो, शेषफल क्रम से क्या होना चाहिए, ए बी सी प्राप्त हो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं, फिर उसके बाद के को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। के क्या है, एक इंटीजर्स है। के का क्या मतलब है, यहाँ पे आपका जो है के यहाँ मतलब है आपका जो है आपका गिवन नंबर जो दिया गया है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग रिमाइंडर को माइनस करते हैं, फिर सेकेंड हम लोग सेम अप्लाई करते हैं, सेकेंड नंबर को लेते हैं, फिर आपका जो है रिमाइंडर को माइनस करते हैं, फिर आपको जो है थर्ड नंबर को लेते हैं, फिर थर्ड आपका रिमाइंडर जो बचा है उसको माइनस करते हैं। तो आपका जो है एलसीएम निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं आपका जो है के को क्या करते हैं इसमें माइनस कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला जो आपका जो क्वेश्चन जो है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका स्मॉलेस्ट नंबर है तो जाहिर सी बात है एलसीएम का पार्ट होगा, जो 105, 90 और 130 से पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। वह स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों से फाइंड आउट से पूछ रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं आपका जो पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। वह नंबर हम लोग निकालेंगे जो आपका जो क्या हो, स्मॉलेस्ट भी हो और ये तीनों नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं डायरेक्टली एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए इसको हम लोग आपका जो है भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। 105, 90, 130 है, इसको हम लोग कट करेंगे 5 टाइम्स से देखेंगे, कम से कम क्या करेंगे आपका उसी नंबर से इसमें अप्लाई करेंगे जो कम से कम क्या होना चाहिए, 2 नंबर कटना चाहिए। 5 से देखेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10, 1 टाइम से चला जाएगा, 21 बार में चला जाएगा। ये आपका जो है 91 है, आपका जो है 90 है, सॉरी हाँ। तो आपका जो है कितना टाइम से चला जाएगा, ये आपका जो है कितना टाइम से जाएगा, 91 है आपका जो है इसमें, सॉरी क्वेश्चन में 91 है, यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में ठीक लिखा गया है, इसमें 91 होगा, यहाँ पे 1 बना लीजिए, इसको 91 है तो क्या होगा ये 91 हो जाएगा, ये 91 है आपका जो 91 है। तो 91 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 91 को 91 लिख लेंगे। 130 जो है 26 बार में टाइम्स में जाएगा, ये क्या होगा 26 टाइम्स चला जाएगा। फिर आपका जो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 7 से अप्लाई करते हैं, 7 से करेंगे तो 7 तरीका 21 और 13 7 91 होता है, और ये क्या होगा 26 जो आपका नहीं कटेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 13 से डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 का 3 रहेगा, आपका जो 1 टाइम चला जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा। इसलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं एलसीएम इंटू करते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 करते हैं, तो 2 करते हैं आपका जो देखेंगे 3 दूना 6, आपका जो 7 पचे 35, 35 आपका जो 35 दूना 70, 70 7 तरीका 21, 21 में आपका जो 210 में जो है आप 13 से इंटू करेंगे, 210 में जो है 13 से इंटू करेंगे, आपका जो है कितना आएगा, आप इसको गुना कर लीजिए, आपका जो है इसमें कितना वैल्यू आएगा, आपका जो है गुना करेंगे 21, 13 से गुना कर लीजिए, 3 3 दूना 6, 21, 3 7 2 और क्या एक यहाँ 0 है तो 0 आ जाएगा, यानी कि 27 30 आ जाएगा। इसका कितना आंसर आएगा 27 30 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2703 हो जाएगा। तो वह सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो आपका जो है 2730 होगा, जो आपका जो है 105 से भी डिवाइड होगा, 91 से भी डिवाइड होगा और 130 से भी डिवाइड होगा।
जब भी छोटी संख्या की बात होगा तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और जब भी बड़ा नंबर की बात होगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर। यहाँ क्या कर रहा है, लिस्ट नंबर, तो जाहिर सी बात हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। विच व्हेन डिवाइडेड बाई 5, 6, 7 एंड 8 लिव्स ए रिमाइंडर इन 3। आपका जो है रिमाइंडर का बच रहा है, 3 बच रहा है इन ईच केस, प्रत्येक दशा में। बट व्हेन डिवाइडेड बाई 9 लिव्स रिमाइंडर 0। यहाँ पे क्या रिमाइंडर बच रहा है, हम लोग जो 3 से आपका जो है 5, 6, 7 से 8 से डिवाइड आपका जो है डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है आपका जो है। अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। आपका जो है इसमें पहले हम लोग नंबर को निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको सम करेंगे। सम करेंगे तो इसमें लिस्ट नंबर की बात होगा जब भी, तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आपका जो किया 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। आपका जो है एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम देखेंगे आपका क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसमें देखेंगे आपका क्या होगा, 5, 6, 7, 8। हम लोग उसी नंबर से आपका जो डिवाइड करते हैं ताकि क्या हो ना, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से करेंगे, 5 तो होगा नहीं, ये क्या होगा 3 होगा, 3 दूना 6, 7 होगा, फिर क्या होगा 4 दूना 8 होगा। अब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि क्या होगा कटेगा। तो आपका जो है इसमें देखेंगे 5 दूना 10, 10 30, 30, 7 तरीका 21, 21 से होगा कितना होता है 800, कितना होगा आपका 840 हो जाएगा, 840 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा। इसका एलसीएम जो आपका जो है कितना हुआ, 840 हो गया। और रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 3 बच रहा है। आपका जो रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 840 और के लेते हैं। के क्या है, एक इंटीजर है, प्लस 3 करते हैं क्योंकि 3 क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है। आपका जो है 3 रिमाइंडर बचा है। नेक्स्ट हम लोग जो है अब क्या करेंगे, हम लोग जो है आपका जो है 9 से डिवाइड करेंगे। आपका जो है लिख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन, जब हम जो आपका व्हेन नंबर आपका जो है इज डिवाइडेड बाई 9। अब हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग जो है 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, 0 बच रहा है। जैसे कि आपका जो है रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। हम लोग 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, अगर आपका जो है 840, यहाँ लिख लेते हैं आपका 840 जो है 840 में जो है के प्लस 3, अगर हम लोग जो है 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, आपका जो है 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, 9 से 93, आपका जो है 93 प्लस क्या होगा 3 होगा, आपका जो है प्लस क्या होगा 3 हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, आपका जो है इसमें देखेंगे आपका जो है 3 से डिवाइड करेंगे, आपका जो है 93 9 से डिवाइड करेंगे, 93 कितना होता है 27 होता है। 9 टाइम्स हम डिवाइड करेंगे, इंटू करके देख लीजिए, ये क्या है 93 27 के साथ हाथ में 2, 99 81 और 2 क्या होगा 82 हुआ, 99 81 और 2 83 हो गया। यानी कि आपका जो है हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये बचता है, प्लस आपका जो है 9 से डिवाइड कर प्लस 3 हुआ, आपका जो है प्लस 3 हुआ। तो आपका जो है हम लोग जो है इसको कैसे लिखते हैं, आपका जो है इसमें देखेंगे ये क्या हुआ आपका जो है ये के यहाँ पे है, इसको हमने इसमें डिवाइड किए तो के हुआ। इसमें जो आपका जो है क्या होगा, आपका जो है 3k प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपका जो है इस स्टेप को हटा दीजिए, कन्फ्यूजन हो रहा है। आपका जो है इसमें जो देखेंगे आपका डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, आपका जो है इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है ये तो आपका ऑलरेडी है, इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है रिमाइंडर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, 3 के प्लस इसमें का रिमाइंडर क्या है 3 है, इक्वल टू 0 कर लेते हैं हम लोग, के का वैल्यू निकाल लेते हैं। आपका जो है 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, और इसमें जो है ऑलरेडी 3 रिमाइंडर है, तो हम लोग इसको जो है के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका 3 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी इसमें 3 कॉमन ले लेंगे
तो k बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। k का वैल्यू जो आपका जो है क्या आया, आपका जो है k का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, k का जो है आपका जो हम लोग रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, k का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आपका जो है पुट द वैल्यू क्या, k पुट k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग जो है रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, 840। आपका जो है 840। और क्या था, हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या किए थे, हम लोग k के वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, इंटू 2 करेंगे, आपका जो है इंटू 2 करेंगे, प्लस 3 करेंगे। तो आपका जो क्या होगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1680 जो है आप प्लस 3 करेंगे तो आपका जो है क्या आएगा, 1683 आ जाएगा, 83 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपका जो है रिक्वायर्ड नंबर क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो 1 6 8 3 करेंगे, आपका जो है 6 1 7 7 3 10 10 3 10 8 18 कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक जब भी स्मॉलेस्ट पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है स्मॉलेस्ट पूछेगा तो क्या एलसीएम निकालेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 8 9 लिव्स रिमाइंडर जो है आपका जो क्या बच रहा है, 3 4 7 8 बच रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है इसमें क्या करते हैं, हम लोग आपका जो है इसमें देखेंगे, आपका जो है एलसीएम निकालेंगे। पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि लिस्ट नंबर पूछ रहा है। आपका जो है एलसीएम निकालेंगे किसका, 4 5 8 9 का एलसीएम निकालेंगे। आपका जो है 4 5 8 9 का एलसीएम निकालेंगे। 4 से आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। आपका जो है इसमें देखेंगे, इसमें जो आपका जो है डायरेक्टली क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। अब कोई नंबर कटेगा ही नहीं। तो 5 का 20, 20 दूना 40, 40 कितना होता है, 360 हो जाएगा। आपका जो है 40 में 9 से गुना करेंगे, 4 9 का 36, यानी कि 360 क्या हुआ, आपका एलसीएम हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे आपका जो है, आपका जो के देखेंगे, यानी के क्या इंटीजर है, यानी कि के का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था थ्योरी पार्ट में। के का वैल्यू क्या था, आपका जो है गिवन नंबर में से क्या रिमाइंडर को माइनस करेंगे, फिर गिवन नंबर में से रिमाइंडर माइनस करेंगे, फिर गिवन नंबर से रिमाइंडर माइनस करेंगे। तो आपका जो है इसमें देखेंगे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। आपका जो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी के का वैल्यू क्या होगा, 1 आ गया। आपका जो है हमने आपको जो है सेम हम लोग फार्मूला हमने क्या करेंगे, रिप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करेंगे। इसलिए जो है रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए, आपका जो है रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए रिक्वायर्ड नंबर क्या करते हैं, एलसीएम कितना है, एलसीएम में से क्या करते हैं हम लोग जो है, आपका जो है के की वैल्यू क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 3 5 9 आपका क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। 3 5 9 आपका क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। हमने आपको जो है थ्योरी पार्ट में ही बताया था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो अब क्या हो, एक्स वाई जेड से भाग देने पे क्या हो, शेष जो है रिमाइंडर जो है एबीसी बचता हो। तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, फिर के का वैल्यू क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। और के मतलब क्या था, यहाँ पे गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करना, फिर गिवन नंबर में से रिमाइंडर माइनस करना। तो आपका जो है रिक्वायर्ड नंबर जो है क्या आया, 359 आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, आपका जो है 5 अंक सबसे बड़ी संख्या निकालना आपको जो है, विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाई 6 7 8 एंड 9 लिव्स रिमाइंडर जो है आपका क्या बच रहा है, 4 5 6 एंड 7 बच रहा है। आपका जो है इसमें जो है 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, आपका जो है इसमें हम लोग पहले देख लेंगे। आपका जो है इसमें जो है कॉमन हम लोग देख लेते हैं पहले। आपका जो है इसमें देखेंगे रिमाइंडर में जो है आपका जो है कॉमन क्या बच रहा है, इसमें देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ के का वैल्यू क्या है, आपका जो है यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, इसमें देखेंगे आपका जो है इसमें पहले हम लोग के नहीं मानेंगे, यहाँ पे आपका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस नंबर देख लेते हैं, CD लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 में देखेंगे यहाँ पे आपका गिवन क्या है,
आपका जो गिवन नंबर दिया है 6 दिया है, रिमाइंडर क्या है 2 है, यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 7 है, यहाँ क्या है 5 है यानी 2 ही है। यहाँ देखेंगे 8 है, यहाँ 6 है यानी कि यहाँ डिफरेंट कितना 2 ही है। यहाँ 9 है, यहाँ क्या है 7 है, डिफरेंस क्या है 2 हो गया। हम लोग क्या निकालेंगे इसमें आपका जो है गिवन नंबर के पहले क्या निकालेंगे, आपका जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे आपका जो है नंबर क्या है 6 है, 7 है, 8 है और क्या है 9 है, यही नंबर है ना 6 7, आपका जो है 6 7 8 9 है, आपका जो है यही नंबर दिया गया 6 7 8 9। इसमें देखेंगे आपका जो है 6 7 8 6 7 8 9 का देख लेंगे। इसमें जो आपका जो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा 504 होगा। इसका एलसीएम जो होगा क्या होगा 504 होगा। एलसीएम जो होगा आपका 504 होगा। देख लीजिए 6 7 8 9 हम लोग उस नंबर से डिवाइड करते हैं जो क्या होगा कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। इसमें देखेंगे 3 से करेंगे क्या होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 तो कटेगा नहीं, 8 भी नहीं कटेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से देखेंगे 2 से 1 कट जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और क्या होगा 3 हो जाएगा। अब कोई नंबर तो आपका जो कटेगा नहीं, 3 दूना 6, 6 7 42, 42 में जो है 4 3 12 से गुना कर लीजिए क्या होता है 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आपका जो है 42 हो जाएगा, 4 हो गया, 8 4 12 का क्या होता है 8 2 10 हो जाएगा, 504 हो गया। हमने 504 लिखा था आपको। आपका जो है एलसीएम हम लोग निकाल लिए, आपका जो है एलसीएम निकाल लिए। हम लोग को जो है आपका जो है रिक्वायर्ड क्या ना आपका जो है 504 हुआ। आपका जो है 504 में जो है रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एलसीएम 504 इंटू के -2 करेंगे क्योंकि क्या है रिमाइंडर क्या है 2 ही है। आपका जो रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग के क्या है यहाँ पे एक इंटीजर है, के आपका जो है इंटीजर है। आपका जो है अब जो है 5 नंबर का जो बिगेस्ट नंबर जो होता है ये क्या है के इंटीजर है। 5 नंबर का सबसे बड़ा नंबर जो होता है क्या होता है 5 नंबर का सबसे बिगेस्ट नंबर जो होता है क्या होता है, हम लोग 9 को 5 टाइम्स में लिखते हैं 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5। आपका क्या है 5 नंबरों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, बिगेस्ट नंबर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं के का कौन सा वैल्यू लेंगे ताकि क्या हो 5 अंकों के नंबर क्या हो आपका जो है क्या हो नियरेस्ट होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए 5 डिजिट का क्या होना चाहिए नियरेस्ट होना चाहिए। तो आपका जो है 504 के हम लोग जो है अगर 2 से गुना करेंगे तो आपका जो है इस नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, 199 से करेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो के वैल्यू जो है हम लोग का 198 रखते हैं। तो आपका जो है इसको गुना करेंगे, आप जो है इसको गुना करेंगे तो आएगा 99790 आएगा। अगर हम लोग 199 से करेंगे आपका जो है तो आपका जो है इस 5 अंकों की बड़ी संख्या से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या आना चाहिए थे, हम लोग को आपका क्या है ना लिस्ट नंबर चाहिए, तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं आपका जो है रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम क्या करते हैं आपका जो हम लोग 2 माइनस करेंगे इसमें से, रिमाइंडर जो आपका 2 माइनस कर लेंगे तो आपका जो है 99 -2 करेंगे। आपका 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना वैल्यू हो जाएगा आपका जो है आपका जो ये 2 होगा, सॉरी यहाँ 2 होगा, हम लोग 2 माइनस करेंगे ये 2 होगा यहाँ पे तो आपका जो है 99 790 आ जाएगा। आपका जो है रिक्वायर्ड नंबर क्या आया 99 790 हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया पहले हमने एलसीएम निकाला। आपका जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपका सबसे बड़ी संख्या तो पहले ये होती है, लेकिन आपका जो कौन सा नंबर होगा जो 6 7 8 एंड 9 से डिवाइड करने पे जो है आपका शेषफल भी क्या होना चाहिए 4 5 6 7 बचना चाहिए। तो हमने क्या किया पहले जो आपका जो है एलसीएम निकाला, लिस्ट नंबर निकाला कि कौन सा नंबर हो सकता है। फिर जो आपका जो है 9 आपका जो है 5 अंकों के डिजिट के आपका जो है उसके पास जाने के लिए क्या किया हम लोग के को इंटीजर माने कि कौन सा नंबर से गुना करेंगे ताकि जो है आपको जो है 5 अंकों की नंबर की संख्या क्या हो जाए हम लोग नियरेस्ट में आ जाए आपका जो है। और उसके बाद जो आपका जो है रिमाइंडर जो आपका जो आया डिफरेंस जो आया है आपका जो है तो क्या हो 2 आया था। तो हमने आपको जो है एक से जो है 198 से जो है हमने इंटू किया कितने में 504 में, कि हमने एलसीएम क्या था 504 था। तो आपका जो है हम लोग कहाँ आ गए आपका जो 5 अंकों के डिजिट के क्या है हमने नियरेस्ट में आ गया कितना 99792। उसमें हमने क्या किया उसके बाद जो हमने आपका जो है रिमाइंडर जो था उसको क्या किया हमने माइनस कर लिया, डिफरेंस कॉमन जो डिफरेंस था उसको हमने माइनस कर लिया।
तो हम लोग जो रिक्वायर्ड नंबर जो मिला वो 99790 मिला। तो आपका क्या हुआ, यही आंसर हो जाएगा कि आपका जो है सबसे जो 5 बड़ी संख्या जो होगी कौन सा होगा, यही होगा। जो आपका जो है 6 7 8 से जो है 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल जो होगा 4 5 6 7 बचेगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है आपको जो है 5 बेल रिंग टुगेदर एट 10 AM, दे रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 45 सेकेंड। एट वाट टाइम्स टू द बेल्स रिंग टुगेदर अगेन। आपको जो है हिंदी में देखते हैं सुबह 10 बजे 5 घंटियाँ जो है एक साथ बजती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम निकालेंगे कब, आपका जो है कौन सा मिनिमम नंबर जो होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं, वे 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 45 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। किस समय जो है पुनः कब, माने मिनिमम कौन सा टाइम हो जाए होगा जो आपका जो है क्या होना चाहिए, दोबारा घंटी बजेगी। तो इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लिस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एलसीएम निकालते हैं। आपका जो है एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, आपका जो है एलसीएम निकालेंगे। क्या है, पहले 12 है, फिर 18 है, फिर जो आपका जो है क्या है 24 है, फिर क्या है 36 है। इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। आपका जो है एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। इसमें देखेंगे कितना टाइम्स काटेंगे, 4 टाइम्स डायरेक्ट काटते हैं। कम से कम 2 डिजिट क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। 4 3 12, 18 कटेगा नहीं कटेगा। ये 6 चौका 24 कट जाएगा। ये क्या है 9 चौका 36 में कट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इसमें देखेंगे आपका जो 3 से देख लेते हैं। 1 टाइम चल जाएगा, 36 18 चल जाएगा, 3 दूना 6 चला जाएगा, 3 3 का 9 चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका जो है 3 से कर लेते हैं, ये कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2 नहीं कटेगा, 1 हो जाएगा। तो आपका जो है इसमें देखेंगे 36 एक 45 भी है, इसमें 45 भी ऐड करना होगा। आपका एक 45 भी है, इसमें क्या है एक 45 भी है, छूट गया था। तो इसमें देखेंगे 45 देखेंगे 2869, ये क्या है 45 तो कटेगा नहीं, 45 लिख लेंगे। 3 से देखेंगे ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो कितना 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। इसमें देखेंगे 4 देखेंगे, 4 3 12, 18 तो कटेगा नहीं, 6 चौका 24, 9 चौका 36, और 4 से 45 नहीं करेंगे, 45 होगा। 3 से कटेंगे 4 3 18, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 15, और 15 3 45 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो आपका जो है 3 दूना 6, आपका जो है 2 रहेगा यहाँ पे, 1 5 चला जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 7 60 3 का 36 18, 18 चौक 72 हो जाएगा। कहीं गलती तो हुआ है आपका जो है। फिर देख लेते हैं इसको, फिर इसको देखते हैं, 2 से देखते हैं, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 45 हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं आपका जो है 2 से देखते हैं, 3 दूना 6, 9 हो जाएगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 45 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 3 से देखते हैं, 3 से 1 टाइम्स जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 15 3 45। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है 3 से ही देखते हैं, 1 टाइम जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 10 3 30, 30 3 90, 90 दूना 18, 18 दूना 360 आ गया। यानी इसका एलसीएम जो आया आपका क्या आया 360 आ गया। हम लोग डायरेक्ट एलसीएम लिख लेते हैं। आपका जो डायरेक्ट एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। आपका जो है एलसीएम क्या 360 क्या है सेकेंड में है, ये सेकेंड में है। इसको हम लोग क्या करते हैं सेकंड में है, तो इसको मिनट में बदल लेते हैं। तो मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 60 से डिवाइड करेंगे, आपका जो है 6 मिनट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है किस समय जो है घंटियाँ पुनः एक साथ बजेगी। तो पहला कितना बचा 10 बजे बजा था। तो नेक्स्ट जो आपका जो है नेक्स्ट जो आपका जो बेल बजेगा कब बचेगा 10 बज के कितना मिनट पे 6 मिनट में बजेगा। 10 बज के जो है आपका जो है 6 मिनट में बजेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 बज के 6 मिनट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। हमने क्या किया था आपको क्या किए थे हम लोग मिनिमम हमने नंबर निकाल लिया था कितना जो है आपका जो है क्या हुआ कॉमन नंबर निकाल लिए थे 360 सेकेंड हुआ था। उसमें क्या कहते हैं हम लोग मिनट को क्या कहते हैं हम लोग सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं मिनट में चेंज किए थे।
आपका कितना मिनट हुआ, 6 मिनट हुआ। तो पहला जो आपका जो है कब बजा था, 10 बजे बजा था। तो नेक्स्ट जो आपका जो है 10 बज के कितना 6 मिनट पर बजेगा। बेल जो है रिपीट कब होगा, 10 बज के 6 मिनट पर रिपीट होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 बज के 6 मिनट। नेक्स्ट जो है आपका जो है स्वप्निल आकाश विनय बिगिन टू जॉग अराउंड आपका जो है ए सर्कुलर स्टेडियम। दे कंप्लीट देयर रिवोल्यूशन इन 36 सेकेंड, 48 सेकेंड एंड 42 सेकेंड है। आपका जो है क्या चाहिए, जॉगिंग के लिए आपका जो है आपका जो कितना 36 सेकेंड, 48, 42 सेकेंड में है। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्वप्निल आकाश विनय एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर जो है दौड़ना शुरू करते हैं। वे परिक्रमा जो है 36 सेकेंड में करते हैं, 48 सेकेंड में करते हैं और क्या हो 42 सेकेंड में करते हैं। स्वप्निल जो है 36 सेकंड में करता है, आकाश जो है 48 सेकंड में करता है, विनय जो है 42 सेकंड में पूरा करता है। तो कितने सेकंड के बाद जो है आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, एक साथ होंगे। तो हमने क्या कहा मिनिमम जो आपका जो है टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। और मिनिमम टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आपका जो है एलसीएम निकालते हैं। तो इसको जो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, आपका जो है एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। आपका जो है 36 है, 48 है और 42 है। हम लोग जो है इसको फैक्टर विधि से निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए हम दो तरीका सीखे थे पहले ही। तो 2 से करेंगे, 2 से जाएगा, फिर क्या होगा, फिर 2 आपका जो है 36 फिर 2 से जाएगा, 18 9 हो गया, फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे 48 जो है 48 को हम क्या होगा 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 जाएगा। 2 से किए तो क्या हुआ 24 हुआ, फिर 2 से किए तो क्या 12 हुआ, फिर 12 से 2 किए तो कितना हुआ आपका जो है आपको पहले दिए तो क्या हुआ 24 हुआ, फिर क्या हुआ 12 हुआ, फिर क्या हुआ 6 हुआ, फिर क्या हुआ 2 हुआ। अब क्या बचा 3 बचा है, तो एक 3 लिख लेंगे। आपका जो 42 से करेंगे 2 से जाएगा, फिर क्या 2 से करेंगे तो क्या 21 हो जाएगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। आपका जो 3 इंटू क्या होगा 7 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2 के पावर स्क्वायर इंटू 3 के पावर स्क्वायर हो जाता है। इसको लिखेंगे 2 के पावर क्या होगा 4 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है एलसीएम निकालने क्या करते हैं, सबसे जो है बड़े पावर को लेते हैं। जैसे 2 में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, और 2 के पावर क्या लेते हैं 4 लेंगे, सबसे बड़े वाले पावर को लेंगे। 3 देखेंगे इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, तो सबसे बड़े पावर वाले को 3 को लेते हैं। आपका जो है 3 स्क्वायर हो गया इंटू, अब बाकी जो नंबर बच गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो एक ही नंबर बचा हो क्या 7 बचा है, तो 7 लिख लेंगे। 2 का पावर 4 क्या होता है आपका जो है 2 के पावर क्या होगा 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होता है। और 3 के पावर स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, फिर क्या होता है 7 हो जाता होगा। तो आपका जो है 9 7 63, 63 में 16 से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा 1008 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। आपका जो है 9 7 63 63 में 16 से करेंगे, 36 18 के 8 में 1, 6 36 1 37 हो गया। आपका जो है 63 हो गया। तो आप क्या होगा 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 कितना होगा 1018 हो गया। आपका जो है कितने आपका जो है कितना होगा 1018 हो गया, सेकेंड हो गया, 1018 सेकेंड हो गया। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने सेकेंड के बाद, सेकेंड में ही क्वेश्चन आंसर पूछा है। तो आपका जो है 1018 सेकेंड के बाद जो है वो आप क्या होंगे स्टार्टिंग बिंदु पे जो होंगे क्या होंगे एक साथ होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1008 सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट जो हम लोग का जो कंसेप्ट है वो आपका जो है अप्लीकेशन आपका जो है ऑफ एचसीएफ है। आपका जो है एचसीएफ है, इसमें जो है आपका जो है तीनों केस बनता है, पहला दूसरा तीसरा। इसमें भी जो है आपका जो है 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो है आपका जो है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। एचसीएफ में क्या होता है आपका हमेशा क्या ऑलवेज याद रखेंगे, एलसीएफ में जो होता है आपका लार्जेस्ट नंबर से ही संबंधित होगा, और एलसीएम में जो होता है नाम से स्पष्ट है लिस्ट, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट। जब भी बड़ी संख्या ज्ञात करने को बोले तो समझ लीजिए कोई एचसीएफ निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई, डिवाइड कितना हो चाहिए एक्स वाई जेड, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से क्या हो पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं सिंपली। आपका गिवन नंबर क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। जब भी बड़ी संख्या पूछे तो डायरेक्टली हम लोग एचसीएफ निकालते हैं।
नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन बनता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड एक्स वाई जेड, आपका रिमाइंडर क्या बचता है, 8 बचता है। इसमें जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी बड़ी बड़ी संख्या होगा तो क्या होगा, HCF होगा। जब भी बिगेस्ट नंबर पूछेगा तो HCF होगा। एक्स वाई जेड को भाग देने पे जो है शेषफल क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो आपका जो है गिवन नंबर में से जो है रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं, गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करते हैं, फिर गिवन नंबर में से जो है आपका रिमाइंडर माइनस करते हैं। या आपका जो है अगर रिमाइंडर जो आपका दिया नहीं हो, जैसे क्वेश्चन में देखिए समान आपका जो है क्वेश्चन में अगर दे दे आपका कि समान प्रत्येक दशा में क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, समान होता है। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला का अप्लाई करते हैं। एक्स में से वाई को माइनस करते हैं, फिर वाई में आपका जेड को माइनस करते हैं, फिर जेड में से आपका एक्स को माइनस करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या कीजिए जिसको आपका किसी नंबर से डिवाइड करने पे जो है प्रत्येक दशा में जो आपका जो है रिमाइंडर क्या होता है, इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका जो टाइप बनता है क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट पूछेगा तो HCF होगा, विच विल एग्जैक्टली डिवाइडेड एक्स वाई जेड। आपका रिमाइंडर जो आपका जो है ABC जो है आपका जो है अल्टरनेटिव जो आपका जो है क्या रिमाइंडर क्या बचता है, ABC बचता है। जैसा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो आपका वह कौन सी बड़ी संख्या हो जिससे एक्स वाई जेड से भाग देने पे जो है शेषफल क्रम से क्या बच रहा है, ABC बच रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन नंबर में से जो है पहले गिवन नंबर पे जो है पहले रिमाइंडर को माइनस करते हैं, फिर सेकेंड आपका जो गिवन नंबर को सेकेंड रिमाइंडर को माइनस करते हैं, फिर से आपका जो है थर्ड जो आपका नंबर दिया गया उसमें से हम लोग थर्ड का रिमाइंडर को माइनस करते हैं। आपका जो 2 नंबर का भी दिया दे सकता है, 3 नंबर का भी दे सकता है। चलिए हम लोग इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। विच डिवाइडेड आपका जो नंबर दिया गया है 216 248 322, आपका जो है इसमें क्या कहता है, सेम रिमाइंडर बचेगा। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर सेम रिमाइंडर बचेगा तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। सेम रिमाइंडर बच रहा है, आपका जो सेम रिमाइंडर बच रहा है तो क्या करेंगे, A को B से माइनस करेंगे, 20 में से C को माइनस करेंगे, आप फिर C में से A को माइनस करेंगे। आपका जो है हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपका जो है पहला जो क्या है 248 है, 248 ले लेते हैं। 248 में जो है हम लोग 12 में से छोटा में से माइनस करेंगे, 248 में से क्या करेंगे, 216 को माइनस करेंगे, 216 का माइनस करेंगे। आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 32 बचा। फिर जो हम लोग क्या करेंगे 312 में से आपका जो है क्या करेंगे, 248 को माइनस करेंगे, इसमें कितना बचेगा आपका, ये आपका जो है 12 यानी कि क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ 0 यानी 6 हो 64 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, हम लोग 248 में से हो गया, 312 में से हो गया, तो हम लोग आपका जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, आपका 312 में से जो है 216 को माइनस करेंगे। दूसरा आपका जो सबसे बिगेस्ट जो है नंबर है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे आपका जो है 12 में से 6 जाएगा, आपका जो है क्या बचा 6 बचेगा, यहाँ 0 बचा, फिर 10 होगा, 10 में से 9 होगा, या 96 हो जाएगा। आपका जो क्या नंबर आया, 3 नंबर आया। इसका हम लोग HCF निकाल लेंगे, क्योंकि बिगेस्ट नंबर पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। आपका जो है HCF किसका, 32 का, 64 का, 96 का, इसका HCF क्या हो जाएगा आपका 32 होगा, इसका HCF क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। क्यों 32 हो जाएगा, हमने डायरेक्ट क्यों लिया, क्योंकि हम उस नंबर को लेते हैं ताकि उस नंबर से क्या हो, गिवन नंबर क्या हो पूरी तरह से क्या हो डिवाइड हो जाए। आप करके देख लीजिए, 32 में आप 64 से करेंगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा 64, इसका HCF क्या होगा 32 हुआ। फिर नेक्स्ट नंबर पे अप्लाई करेंगे, 96 पे करेंगे, ये क्या होगा 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 का 9, तो इसका HCF क्या होगा 32 हो गया, इसका HCF क्या होगा 32 हो गया। और यही आपसे पूछा था, आपका जो है यही पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। समान शेषफल में क्या करते हैं हम लोग, आपका जो है बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर लेते हैं, आपका जो है आंसर आ गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच 156 है, 181 है, 331 है, आर डिवाइडेड द रिमाइंडर क्या हुआ 6 बच रहा है। हमने आपको जो है बताया था कि रिमाइंडर जब बचेगा तो हम लोग इसका अप्लाई करेंगे। आपका रिमाइंडर अगर दिया होगा तो हम लोग किसका अप्लाई करते हैं, इसका अप्लाई करते हैं।
एचसीएफ हम क्या करते हैं, नंबर में से रिमाइंडर माइनस करते हैं, सेकेंड नंबर में से सेकेंड रिमाइंडर माइनस करते हैं, थर्ड नंबर में से थर्ड रिमाइंडर माइनस करते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है आपका जो क्या है 156 दिया है आपका जो है, इसमें देखेंगे 156 दिया है तो 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 150 हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो है 181 दिया है तो इसमें हम लोग 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका 181 में से जो है 6 माइनस करेंगे 175 हो जाएगा। आपका जो है 331 दिया है, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा 325 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकाल लेंगे, इसमें देखेंगे वो जो आपका जो नंबर आपका फैक्टर हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं एचसीएफ में, जो क्या हो तीनों से डिवाइड होगा, तो आप इसको निकाल लीजिए। इसका आपका जो है देख लीजिए 150 जो है 175 में पहले करेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा 150। आपका रिमाइंडर क्या बचा 25 बचा। अब 150 को है आपका कितना टाइम जाएगा 25 चौका 100 होता है यानी 6 टाइम में जाएगा। 150 कट गया यानी इसका आपका एचसीएफ क्या होगा 25 आ गया। और एक नंबर और है आपका कौन सा 325 है। आप कितना टाइम से जाएगा 325 जो है, आप इसको देख लीजिए 325 कितने टाइम से जाएगा आपका जो है 1 टाइम से जाए पहले देख लीजिए 25 क्या बचा 7 बचा, ये कट जाएगा 5 बचा 25 दिए 75 यानी 13 टाइम से में कंप्लीट ही कट जाता। इसका एचसीएफ क्या होगा 25 ही बचा। इसका एचसीएफ क्या बचा 25 बचा 25 बचा। हमने से क्या पूछा था यही आपसे निकालना था। हम इसमें जो आपका जो है यही निकालना था। एचसीएफ निकाल ली हमने, क्या इसमें शेषफल दिया गया था आपको, हमने क्या किया गिवन नंबर में से शेषफल को माइनस कर लिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है द ग्रेटेस्ट नंबर डेट ऑन डिवाइडिंग, आपका जो है ये नंबर दिया गया है। लिस्ट द रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 6, आपका जो है ये किस फार्मूला पे है, ये जो आपका जो है इस नंबर पे है। आपका जो है ये जो आपका जो क्वेश्चन दिया है इस फार्मूला पे है। क्या आपका नंबर दिया गया है, इसमें 3 दिया है, क्वेश्चन में 2 दिया है तो 2 3 दे सकता है। तो इसमें जो आपका जो है एक्स में से क्या करते हैं फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट रिमाइंडर माइनस करते हैं, सेकेंड नंबर में से सेकेंड रिमाइंडर माइनस करते हैं, थर्ड रिमाइंडर से थर्ड आपका जो है रिमाइंडर को क्या करते हैं माइनस करते हैं। आपका जो है सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर में से जो आपका जो है फर्स्ट रिमाइंडर को माइनस करेंगे, सेकेंड नंबर में से जो आपका है सेकेंड रिमाइंडर को माइनस करेंगे। उसके बाद जो आपका डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग जो है डायरेक्टली आपका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो आपका फर्स्ट नंबर कौन सा है 26 है। आपका जो है फर्स्ट नंबर क्या है 26 है, 75 है। इसमें जो है आपका फर्स्ट रिमाइंडर क्या है 5 है, इसको माइनस करेंगे तो 26 75 होगा। सेकेंड नंबर आपका क्या है सेकेंड नंबर 23 20 है, इसमें जो है 6 है, आपका रिमाइंडर इसमें 6 है तो 6 माइनस करेंगे। आपका जो है 23 20 में से जो है आपका जो है 6 माइनस करेंगे, आपका क्या होगा आपका जो है 2314 हो जाएगा। आप डायरेक्टली क्या कर लेंगे हम लोग इसलिए एचसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि हमने आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है जब भी ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट पूछेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, जब भी लिस्ट या लोएस्ट पूछेगा तो आपका एलसीएम निकालेंगे। आपका जो है 26 आपका जो है हम लोग निकाल लेते हैं 23 14 में जो है 26 75 का जो है हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। आपका जो है 1 टाइम्स में जाएगा 1 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा 23 14 होगा, माइनस करेंगे आपका जो है क्या होगा आपका जो है ये आपका जो सॉरी यहाँ पे 0 होगा ना, यहाँ आपका 0 होगा ना, माइनस करेंगे तो आपका 0 होगा, यहाँ पे भी आपका यहाँ आपका 0 होगा, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। आप कितना 26 कितना 26 70 हुआ 23 14 हुआ, 23 14 में जो है 26 70 में क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर क्या होगा 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। आपका ये यहाँ क्या होगा 3 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ये क्या होगा कट जाएगा। 356 में जो है आपका जो है 23 14 में करेंगे, आपका जो है सेम करेंगे। इसमें देखेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा, आप 5 टाइम्स 7 करेंगे तो 7 तरीका 21 हो जाएगा, यानी 7 टाइम्स नहीं जाएगा। हम लोग 6 टाइम में देखते हैं 6 के 36 के 6 हाथ में 3, आपका जो है 5 6 5 30 3 33 हो जाएगा। फिर आपको 36 18 और आपका जो है 3 कितना होता है 21 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आपका जो है कितना होगा
आपका जो माइनस करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 178 हो जाएगा। 178 में जो है 3, 5, 6 में देखेंगे आपका जो है कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा। 8 दूना 16 के हाथ, 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15 का 5 हाथ में 1, 2 1 3, यानी कि पूरी तरह से कट गया। इसका HCF जो हम लोग का आया वो क्या आया आपका जो है, इसका HCF जो आया कितना आया, 178 आ गया। इसका HCF जो है 178 आ गया। इसमें हम लोग क्या करना था, यही फाइंड आउट करना था। आपका जो है क्वेश्चन में क्या कहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, जो इतना से डिवाइड करने पर जो है क्रमशः क्या होना चाहिए, 5, 6, 7 होना चाहिए, यानी कि आपका जो है 178 होगा। आपका जो है 178 जो होगा आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जिसको हम लोग आपका जो है क्या होगा, इतना से, जिसमें इतना से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 5 हो जाएगा। आपका जो है रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है आपका जो है द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल रूम, आपका जो है एक डायमेंशन दिया गया रूम का जो है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, आपका जो है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। इट हैज़ टू बी कवर्ड द स्क्वायर टाइल्स, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स, यानी स्क्वायर अगर लार्जेस्ट आएगा तो डायरेक्टली हम लोग समझ जाएंगे कि HCF निकालना है। डैट कैन बी फिटेड, हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। आपका जो है पहले तो हम लोग जो है रूम का जो है डायमेंशन निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। आपका जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आपका जो है रूम का जो है आपका जो है एरिया निकाल लेते हैं। पहले तो हम लोग जो है सेम आपका जो है यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपका जो है इसका जो है फर्स्ट के जो है सेम यूनिट में क्या करते हैं हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले जो है इसमें ये 3 आपका जो है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 3 मीटर है, 3 मीटर क्या होगा, 3 मीटर इक्वल टू क्या होगा 3 × 100, आपका जो है 300 मीटर, 300 क्या होगा सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या है 60 सेंटीमीटर है, तो 60 को ऐड कर लेंगे तो आपका जो है कितना हुआ 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उस सेकेंड में जो देखेंगे 500 कितना हो जाएगा, आपका जो है 540 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो है हम लोग इसका पहले जो आपका जो है इसमें हम लोग देखेंगे, आपका जो पहले हम लोग क्या करते हैं HCF निकाल लेते हैं। इसलिए आपका जो है पहले HCF निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। आपका जो है इसका तो हो गया, आपका जो है डायमेंशन तो आपका जो फर्श का क्या है L, इसको मान लीजिए। B कितना है आपका जो है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर था, तो इसको आप लोग सेंटीमीटर मतलब कितना होगा 540 सेंटीमीटर हो जाएगा। HCF निकालेंगे, पहला कितना हुआ 360 हुआ, सेकंड जो कितना नंबर दिएगा चौड़ाई का मान लेते हैं 540 है। इसका जो है हम लोग LCF निकालेंगे, तो इसका जो हम लोग आपका जो है देख लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लीजिए, इसका HCF निकाल लीजिए। आपका जो है HCF निकाल लीजिए, 360 से जो है आपका जो है 540 है, 1 टाइम्स हो जाएगा 360, 8 4 कितना 814 होता है 180 हो जाएगा। 360 2 टाइम्स चल जाएगा, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा आपका जो है HCF इसका क्या होगा 180 हो जाएगा। इसका HCF कितना हुआ है 180 हो गया। यानी कि आपका जो है हाईएस्ट जो आपका टाइल्स का साइज होना चाहिए कितना चाहिए 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक टाइल्स का जो है आपका जो है कितना हुआ 180 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम लोग जो है रूम का जो है क्या करते हैं एरिया निकाल लेते हैं, आपका जो है एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लेते हैं। इसमें जो है आपका जो है नंबर ऑफ, हम लोग शॉर्ट में नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स टाइल्स, नंबर ऑफ क्या हम लोग निकालते हैं टाइल्स निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लेते हैं बाई आपका जो है टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स का निकाल लेते हैं। आपका जो है स्क्वायर निकाल लेते हैं, टाइल्स का निकाल लेते हैं। एरिया निकालने, एरिया कितना है 360 है इंटू 540 है। और आपका जो है टाइल्स का जो डायमेंशन क्या होगा 180 क्या है आपका, एक लंबाई हो गया, क्या होगा चौड़ाई हो गया,
इसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर लेंगे। 18 दूना 36 हो जाएगा, ये 18 54 हो जाएगा। यानी कि जो है 6 जो आपका जो है 6 टाइल्स क्या हो हम लोग को रिक्वायर्ड है। आपका जो कितना 6 टाइल्स की क्या जरूरत है हम लोग को। आपको जो है टोटल कवर करने के लिए आपको जो हाईएस्ट जो आपका जो डायमेंशन का जो टाइल्स चाहिए कितना चाहिए, 6 चाहिए। हाउ मेनी सच टाइल्स, हमने इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्वेश्चन में पूछ रहा है ऐसी कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी फर्श को ढकने के लिए। तो कितना 6 टाइल्स की जरूरत हो, जो हम लोग को जरूरत होगी वो क्या होगा, हाईएस्ट जो आपका जो है डायमेंशन का टाइल्स जो होगा क्या होगा, 6 टाइल्स की जरूरत होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एलसीएम के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डिटेल में हम लोग जो है एग्जाम्पल के साथ जो है कवर किया। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।